हमारे 85 प्लस और दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए भी एक सुविधा होती है फॉर्म 12D की, जिससे वो घर के माध्यम से ही मतदान कर सकते हैं। वैसे सभी को हम लोगों ने देखा है, पूर्व का भी एक्सपीरियंस है, और सबसे अपील भी रहती है कि इस चुनाव के पर्व में सब मतदान केंद्र में ही जाकर वोट करें, और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव भी उसी के लिए रहता है। बट अगर किसी कारणवश कोई दिव्यांग मतदाता या 85 प्लस के मतदाता घर से भी वोट करना चाहते हैं तो 12D फॉर्म के माध्यम से उसको कर सकते हैं। 100% मतदान केंद्रों पर इस बार वेबकास्टिंग होगी, तो उसके लिए भी कैमरा लगाया जाएगा और उसका लाइव फीड हमारे कंट्रोल रूम में, जिला कंट्रोल रूम में, आरओ के कंट्रोल रूम में, सीईओ ऑफिस में और इलेक्शन कमीशन में भी रहेगा, जिससे 100% वेबकास्टिंग की सुविधा रहेगी। जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका हमेशा से ये मांग रहा है कि जो बैलेट पे फोटोग्राफ लगाई जाती है उसको भी लेकर कुछ चेंजेस किए जाए, तो वो किए गए हैं। अब जो कैंडिडेट का बैलेट पेपर ईवीएम मशीन पे रहेगा, उसमें उनका कलर्ड फोटोग्राफ भी लगेगा। अगर वो नॉमिनेशन के समय कलर्ड फोटोग्राफ देते हैं, जो हम लोग सब उनसे मांग करेंगे, तो उनका कलर्ड फोटोग्राफ बैलेट पेपर पे रहेगा, जिससे कैंडिडेट के भी पहचान में वोटर्स को सुगमता होगी। साथ ही साथ एक ECI नेट ऐप, जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है, उसको भी लॉन्च किया गया है, जिसमें वोटर को जितनी भी जानकारी चाहिए, चाहे उसके बूथ को लेकर हो, लोकेशन को लेकर हो, उनके BLO को लेकर हो, ERO को लेकर हो, और BLOs के लिए भी जो उनके आई कार्ड और अन्य डिटेल्स हैं उस पर सब उपलब्ध होगा। इसी प्रकार दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी सक्षम ऐप है, जिससे वो सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी निर्वाचन को लेकर, आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन को लेकर इस प्रकार के चेंजेस किए गए हैं। कुछ गाइडलाइंस अन्य जो हैं हमारे काउंटिंग को लेकर और अन्य विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी चेंज किए गए, जो समय समय पर हम आप लोगों को अपडेट भी कर रहे हैं। भोजपुर जिला में भी निर्वाचन को लेकर हमारी पूरी तैयारी चल रही है, चाहे वो ट्रेनिंग को लेकर हो, EVM VVPAT को लेकर हो, और हमारा जो भी मतदान की प्रक्रिया है, जो भी SOPs हैं, उसके आधार पर हम लोग सभी तैयारी कर रहे हैं। अब मैं SP साहब से अनुरोध करूंगा कि विधि व्यवस्था के बारे में आप लोगों को ब्रीफ करें।